मैं आपके चैनल के माध्यम से जो 22 अप्रैल को हमारे कश्मीर में जो एक पहलगांव के अंदर, तो उसकी मैं बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और जिस तरीके से उन लोगों ने जात और नाम और धर्म पूछकर उन्होंने जो हमारे भारत के लोगों के ऊपर, नागरिकों के ऊपर जो उन्होंने गोली से अटैक करा, बंदूकों से सर में गोली मारी, उसकी मैं बहुत कड़ी निंदा करता हूं। कहते हैं कि पाकिस्तान को उनके घर में घुसकर जिस तरीके से अब जवाब दिया है, इस प्रक्रिया को यहाँ पे ना रोक के अच्छी तरीके से आगे बढ़ा दिया जाए और इसको जड़ से जो आतंकवाद है इसको ख़त्म करा जाए। और हम पूरे मुसलमान मोदी जी के और अपने देश और अपनी सेना के साथ हैं। आज हमारी मौजूदगी ग्राम पंचायत गढ़ी के गांव अकलीमपुर में। हमारे साथ मौसम जी हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि दावेदार इस टाइम सरपंची के लिए मौसम खान जी अपनी दावेदार निभा रहे हैं, तो इनसे जानते हैं जो पंचायतों की कुछ कार्यकाल और कुछ समस्या जैसे बिजली और शिक्षा के लिए। तो हमारे साथ मौसम जी हैं, इनका वेलकम करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार बलविंदर जी, और सभी देशवासियों और पंचायत वासियों को नमस्कार। हम चुनाव की जो सरपंची की हमने तैयारी करी है वो अभी जनता के ऊपर है। हम खाली बस अभी एक प्रतिनिधि के तौर पे हैं और जनता यदि हमें चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे, बाकी जनता के ऊपर डिपेंड है। रही बात विकास की, हमारी जो पंचायत है, गढ़ी पंचायत से बिलोंग करता हूँ, तो हमारी रामगढ़ में यदि सबसे पिछड़ी पंचायत है तो मेरा मानना है कि हमारी गढ़ी पंचायत है। हमारी पंचायत में सबसे भ्रष्टाचार होता है, तो भी चुने अशिक्षित सरपंच को चुनाएं। और जो अशिक्षित होते हैं वो लोग बस अपना ही पेट भरते हैं, लोगों के लिए कुछ नहीं करते। हमारी पूरी पंचायत में आज आप पर्सनली मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाके देखो किस तरीके के हमारी स्कूलों की हालात है, किस तरह से हमारे रास्ते हैं, और कोई भी एक सामाजिक स्तर पे कोई सुधार नहीं है। जैसे कि एक शिक्षित नहीं करता, एजुकेशन की तरफ ध्यान नहीं है, और कई अपराधों में जो हमारे यूथ हैं, जो बच्चे हैं, वो घुस रहे हैं। बाकी मेरा मानना ये है कि हमारी जो शिक्षा है सबसे 100% शिक्षा है, और बिना शिक्षा के हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे जैसे बच्चे अब आर्मी की जो तैयारी करते हैं उनके लिए भी हमें एक मैदान की ज़रूरत होनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे जो राउंड में हम रेस लगाते हैं तो हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो सड़क पे वही स्टेड में भागते हैं, तो उसके चक्कर में उनका कई बार सिलेक्शन नहीं होता है। तो मेरा ये है कि यदि हम चुनाव में आए और लोगों ने हमें चुना तो मेरा जो सबसे पहले एक काम होगा वो स्टेडियम का होगा। गढ़ी पंचायत में ज़मीन पड़ी है, गढ़ी गांव का आसपास 15-16 बीघा, वहाँ पे मेरा जो पहला जो वो होगा कदम वो एक स्टेडियम की तरफ होगा। स्टेडियम से एक शारीरिक क्षमता जो बच्चों में पैदा होती है वो भी बढ़ेगी, और नौकरी के लिए आर्मी हुई, पुलिस हुई, ये भी मतलब जो ऑप्शन है वो ज़्यादा खुलेंगे उनके लिए। आपके ग्राम पंचायत में सबसे पहले मुद्दा आता है, अगर बात करें तो अपन शिक्षा की, तो आपके पंचायत में इस टाइम शिक्षा का क्या माहौल है? देखो शिक्षा का तो मैं अभी समनपुर को ही उठा लेता हूँ, तो वहाँ पे समनपुर की जो स्कूल है वो +2 तक है। तो मैं अपने इस आपके चैनल के माध्यम से हमारे माननीय विधायक जी सुखवंत जी से भी कहना चाहता हूँ कि +2 तक स्कूल है वहाँ पे, और टीचरों की संख्या आई थिंक 5 या 6 है वहाँ पे। जो जैसे कि हिस्ट्री है, तो कई ऐसी सब्जेक्ट हैं जिनके टीचर नहीं है, और हम पहले भी मांग कर चुके हैं। हमने पूर्व विधायक श्री जुबैर खान जी से भी बोला था, तो उन्होंने भी यही बोला कि हम करवाते हैं, और साफिया जी से भी पहले बोला था। उसके बाद अब सुखवंत जी से भी हमने मतलब बोला है। तो हमारी ये है कि हमारे टीचरों की सबसे कम व्यवस्था है, हमारे हर स्कूल में टीचरों के लिए इशूज है। और दूसरी मुद्दे की बात आती है, क्योंकि पानी है तो जहान है, तो इससे अपने जो ग्राम पंचायत गढ़ी में पानी की समस्या मैंने देखा, कुछ गांव से पूछा तो हर कोई ये बोला कि हमारे पानी की बहुत समस्या है, क्योंकि 3 से 4 टंकी बन रही हैं, वो भी अधूरी हैं, बनता बनता काम बीच में रुक गया।
वो किसी चाहे कोई सरपंच की कमी मान लो और चाहे कोई लीडरों की कमी मान लो, किस कारण से रुका, इसके बारे में जल मिशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? जल मिशन के बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई जो ये काम रुके हुए हैं इनको जल्द से जल्द, जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे हमारे सरपंच साहब हैं, चाहे हमारी राजस्थान सरकार है, वो इनको पूरा करे। और गांव में पानी की बहुत किल्लत है, हमारे गढ़ी गांव, धनेटा गांव में तो पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। और मैं तो यही है कि लोगों को, यदि हम चुनाव में आते हैं तो जागरूक भी करेंगे पानी के प्रति, पानी को कैसे बचाना है, सेव कैसे करना है। और जो बरसात का पानी है उसके लिए भी सरकार से कुछ बजट लेकर आएंगे और उस पानी को सेव करने के तरीके और उनको कैसे सेव करा जाएगा, बाद में कैसे यूज करा जाएगा, तो इन सब चीज़ों पे हम मेरा मानना है कि पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनके बिना कोई जीवन नहीं है। तो आगे यदि हमें कोई मौका मिलता है तो पानी के ऊपर हम सब ज़्यादा काम करेंगे। आज हमारे करीब गढ़ी, धनेटा और अकलीमपुर और 2-3 गाँव में गए थे। उन्हों की समस्या, कुछ सड़कों की समस्या थी, टूटी फूटी सारी सड़कें, पानी जमा हुआ, पूरा गंदगी बना हुआ है। उनका सीधा इल्जाम था कि सरपंचों ने इसमें कोई हमारे ग्राम पंचायत में काम नहीं करवाया। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो आप भी कभी उनकी तरह निकलो। देखो, मैं बलविंदर भाई, मैं जो चुनाव की जो तैयारी कर रहा हूँ या फिर मैं राजनीति में जो आया हूँ, मैंने जो अपने पंचायत के हालात देखी, मैं उसी को लेकर राजनीति में आया हूँ। और मैं कोशिश करूँगा पूरे अपनी तरफ से कि इन सारी चीज़ों को मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सारी जगह अपने जो हमारे मुद्दे रहेंगे पंचायत के, मैं सब जगह उठाऊँगा और पूरी लगन और मेहनत से और बिना कोई निष्ठा के मैं अपना काम करूँगा। बस एक बात और आती है, क्योंकि आज का मैंने आज जो पता किया, 4 से 5 गाँव में पता किया, तो करीब 10 से 15 लोगों से बात किया, जिसमें 10 लोगों के आपका नाम आया। क्योंकि उनके भाव के आपका प्यार था, या कोई आप उनके समाज सेवी के थ्रू उनके जो काम किया हो, छोटा मोटा, जो आजकल देखो एक तो पद होता उसकी बात अलग थी, आपके पास पद ना होने के बावजूद भी आपने काम किया। हाँ, मैं, हमारे एमएलए साहब थे जुबेर जी, तो उस टाइम उनसे कह के हमने कई जगह हैंडपंप लगवाए, 1-2 सड़कों का भी काम कराया, शमशान घाट बनवाए। आपके यहाँ जो ये अपने गौशाला के पास शमशान घाट है, वो हमने भाई जुबैर जी से मिलकर उनके साथ उन्होंने सहयोग किया। तो मैं तो शुरू से बहुत लोगों के लिए, मतलब काम के लिए प्रति रहता हूँ। कोई मेरे पास कोई चीज़ कंप्लेंट लेके आता है तो मैं उसके साथ भी जाता हूँ कि भाई चलो आपके साथ कोई परेशानी है, तो उसमें भी मैं पूरा सहयोग करता हूँ। और हमारे अकलीमपुर से जो एक अतरिया की तरफ सड़क जा रही है, इसकी बहुत बुरी हालत है। मैं माननीय अपने एमएलए साहब यदि सुपन जी से भी कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों पे भी आप थोड़ा ध्यान दें और इनको थोड़ा सीरियस लेके और सड़क वगैरह का भी अपना काम कराएं। कुछ लोगों ने बताया था वाटर कूलर के बारे में, आपका नाम सबसे आगे आया था उन लोगों ने कि वाटर कूलर 2-4 जगह मौसम भाई जी ने लगवाए हैं, ये सच बात है? हाँ, मैंने अभी वाटर कूलर अपने समनपुर में लगवाया था, पड़ावदा में है, बूजाका में है, धनेटा में है और अभी नेवाड़ा, खरखड़ी। मेरा मानना है कि देखो, एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सारे वाटर कूलर मैंने स्कूलों में लगवाए हैं और मैंने बच्चों के लिए लगवाए हैं कि बच्चों को एक पीने का ठंडा पानी मिले। और भी बहुत सुविधा मैंने करी हैं, जैसे इन्वर्टर दिया है स्कूलों में। और मैं खुद पर्सनली जाके, आप कोई भी स्कूल में पता कर लो कि मैं हर मंथ या वीकली या फिर 2 मंथ बाद हर स्कूल में खुद पढ़ा के और टीचरों से जाके जानकारी लेता हूँ कि आप क्या पढ़ा रहे हो, और अगले 1 महीने के बाद या 20 दिन बाद जाके मैं देखता हूँ कि आपने क्या सुधार करा है। सर, एक बात और निकल के आती है, अगर आपके पास पद ना होने के बाद भी आप इतना अपनी पंचायत का ख्याल रख रहे हो, स्कूल में इन्वर्टर या वाटर कूलर और भी काफी सारी समस्या लोगों की सुनते हो और उनकी हल भी करते हो और पूरा भी करते हो, अगर आपको ये जनता मौका देती है तो आप उनकी जो इसी तरह आप एक समाज सेवा या जनता का प्यार मोहब्बत के थ्रू जो काम करते हो, इसी तरह आपका आगे लगन रहेगा या नहीं? मेरा इसी तरह लगन रहेगा और मैं चाहता हूं कि जो जनता जो मुझे अब प्यार दे रही है, ये आगे मुझे आगे बढ़ाए और ऐसा ही प्यार दे। मैं अपना जो भी, मैं पहले बोल चुका हूं कि जो मैं काम करूंगा अपने पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा और
ईमानदारी के साथ काम करूँगा। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट जो कदम और मेरा ध्यान होगा, क्योंकि मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो मेरा मानना ये है कि बिना शिक्षा के कोई आगे नहीं बढ़ सकता। और जो गांवों में जिस तरीके से यदि मैं खुद एक प्रतिनिधि बना, तो जो यूथ हैं, जैसे मैं देखता हूँ कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पीता है, तो मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि मैं हर गांव में एक कमेटी बनाऊंगा और लोगों को सुधारने की, समाज सुधारने का मैं एक काम करूँ। अपने समनपुर में भी 2-3 शादी थी, वो गरीब थे, उनकी मदद करी, और भी 1-2 गाँवों में मदद करी है। अपने धार्मिक स्थलों में भी मदद, मैं कोई भी समाज हो और हर समाज के साथ मदद करता हूँ। ग्राम पंचायत नवाड़ा में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, वास्तव में अगर आपको पता हो तो कितने लोगों को इसका आवंटन, कितने लोगों को घर मिला है या नहीं मिला है, और कितने वास्तव में इस पात्र है इन चीजों के लिए? हाँ, देखो, मैं इस चीज पे बात करता हूँ कि कितने पात्र हैं। जो मेरा सर्वे है और जो मैंने देखा है, ज्यादातर जिन लोगों का काम हुआ है वो सरपंच के निजी आदमियों का काम होता है, चाहे वो आज सरपंच हैं, चाहे पूर्व हैं, चाहे उनसे पहले पूर्व हैं। जो मैंने खुद का एक्सपीरियंस है, तो निजी आदमियों का काम होता है। और जो हकीकत में गरीबी रेखा के लिए, उन लोगों को कभी भी कोई सुविधा नहीं मिलती है। और मैं जो चुनाव लड़ूंगा या लड़ रहा हूं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ मेरे को सबसे ज्यादा ठेस इस बात से पहुंचती है कि मेरे नजर में, मैं आपको लेके जाऊंगा, 10-5 घर ऐसे हैं रियलिटी में जिनके घर पे छान नहीं है, और उनको तो कोई ये सुविधा नहीं मिलती है। और जिन लोगों के पास ऑलरेडी 8 मकान, 5 मकान है, उन लोगों को एक पर्सनली यूज के लिए ये सरपंच या जो भी प्रतिनिधि हैं, वो उन लोगों का नाम, अपना लोगों के नाम को आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज से मुझे बड़ा दुख है कि जो रियलिटी में जो सच्चाई है, जो बुजुर्गों को पेंशन, कई ऐसे हैं कि जिनको पेंशन नहीं मिलती। एक हमारे यहाँ पे एक हैं बेचारे अपाहिज थे, उनको कभी पेंशन नहीं। मैं खुद उसको रामगढ़ ले जाके मैंने उसकी पेंशन बंधवाई है। और मैं ज़्यादातर गरीबों के लिए ही आगे काम करूँगा, शिक्षा के लिए काम करूँगा, पानी बिजली के लिए काम करूँगा, विकास के लिए काम करूँगा, सड़कों के लिए काम करूँगा, और हॉस्पिटल्स जिनके लिए भी काम करूँगा। और मेरा जो ग्राम पंचायत के जनता से क्या मैसेज देना चाहते हो आप? मैं मैसेज यही देना चाहता हूँ कि एक बार हमारी जो ग्राम पंचायत की जनता है, वो हमें एक बार सेवा का मौका दे। हम आपको कभी अपनी, जो आप हमें ताज पहनाओगे या जो भी आप हमें अपना अमूल्य वोट दोगे, उसका योगदान कभी नहीं भूलेंगे। और आपकी सुख दुख में हमेशा पूरी जनता की मैं मदद कर रहा हूँ। और यदि मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ तो भी मदद करूँगा, और लड़ता हूँ तो भी मदद करता हूँ, और यदि जीत जाऊँगा तो भी मदद, और नहीं जीतूंगा तो भी मदद। मैं हमेशा जनता के साथ खड़ा हूँ, कोई भी परेशानी नहीं। कभी ये ना हो कि जीतने के बाद जैसे कुछ और सरपंच लोग करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, कभी साइन के ऊपर, कभी किसी के ऊपर, तो आप भी उस टाइम मुंह मोड़ लो? नहीं, मेरा मुंह मोड़ने का तो, मैं जो आज से मदद कर रहा हूँ, जो मेरे 4 साल से प्रक्रिया चल रही है, 5 साल से जो राजनीति में मेरी प्रक्रिया चल रही है, तो मैं तो आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि मैं लोगों के साथ ये गलत काम करके अपने सरपंची तक ही सीमित नहीं रहना चाहता। मेरा मकसद है मैं अपने राज्य की भी सेवा करूं और देश की भी सेवा करूं, राजनीति में आगे बढ़। ये थे हमारे साथ मौसम खान, सरपंची के दावेदार।